चंद्रयान 3 और चांद का कुतुब जनूबी इतना खतरनाक क्यों है? इंडिया की खलाई एजेंसी एस्ट्रो ने बताया है कि चंद्रयान 3 ने चांद की कुतुब जनूबी पर तारीखी लैंडिंग के एक रोज बाद आज पहली मर्तबा हरकत की है। ख्याल रहे कि बुध की शाम विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर कामयाब लैंडिंग की थी, जिसके बाद इंडिया चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन गया है। 26 किलो वजनी रोवर चांद की सतह पर मौजूद पत्थरों और ग्रहों के अतराफ घूमते हुए अहम डेटा इकट्ठा करेगा, जिसे बाद में जमीन पर जायजे के लिए भेजा जाएगा। प्रज्ञान नामी रोवर में 2 साइंसी आलात नस्ब हैं जो चांद की सतह पर मादनियात और इसकी मिट्टी के कीमियाई तजिए करेंगे। आज से कब्ल दुनिया का कोई भी मुल्क चांद के इस हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब नहीं हुआ था। ये जगह चांद के उस हिस्से के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ और पुरअसरार है, जहां अब तक दुनिया भर के ममालिक से खलाई मिशन भेजे जा चुके हैं। चांद के कुतुब जनूबी पर बहुत से आतिशफिशा हैं और यहाँ की जमीन बहुत नाहमवार है। चंद्रयान 3 की तरफ से भेजी गई चांद की सतह की ताज़ा तरीन तस्वीर में गहरे गड्ढे और खुरदुरी सतह वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। चांद का जनूबी कुतुब तकरीबन 2500 किलोमीटर चौड़े और 8 किलोमीटर गहरी गड्ढे के किनारे पर वाक़ है, जिसे निज़ाम शमसी का सबसे पुराना इम्पैक्ट गड्ढा समझा जाता है। इम्पैक्ट क्रेटर से मुराद किसी सैयारे में मौजूद वो गड्ढे हैं जो किसी बड़े शहाबी पत्थर या सैयारों के तसादुम से बनते हैं। अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा के प्रोजेक्ट साइंसदान नोह पेट्रो ने चंद्रयान 3 के इस मुकाम पर पहुंचने की अहमियत बताई है। वो कहते हैं कि जनूबी कुतुब पर उतरने से आप इस गड्ढे और इसकी अहमियत को समझना शुरू कर सकते हैं। नासा के मुताबिक सूरज चांद के कुतुब जनूबी पर उफक से नीचे या थोड़ा सा ऊपर रहता है। चांद के इस हिस्से पर जिन दिनों सूरज की थोड़ी सी भी रोशनी पड़ती है तो वहाँ दर्जा हरारत 54 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। लेकिन इस इलाके में बहुत से बुलंद बाला पहाड़ और गहरे गड्ढे हैं जो रोशन दिनों में भी अंधेरे में डूबे रहते हैं। नासा ने बताया है कि इसके पास जदीद तरीन सेंसर्स मौजूद हैं, लेकिन चांद की नाहमवार सतह और इंतहाई कम रोशनी की वजह से चांद के कुतुब जनूबी पर उतरने वाले रोवर से मजीद मालूमात इकट्ठी करना मुश्किल होगा। इसके साथ साथ दर्जा हरारत बढ़ने और गिरने से इसके कुछ निज़ाम मुतासर हो सकते हैं। इन दिनों चांद न सिर्फ इंडिया बल्कि रूस और चीन की खलाई एजेंसियों के लिए भी दिलचस्पी का मौजू बना हुआ है। रूस ने चंद्रयान 3 के जमीन से रवाना होने के बाद अपना मिशन लूना 25 चांद की तरफ भेजा था और इसे भी चांद के जनूबी कुतुब पर उतरना था। ताहम रवा हफ्ते लैंडिंग से कुछ घंटे कबल कंट्रोल से बाहर होने के बाद ये चांद की सतह पर गिरकर तबाह हो गया था। ये गुज़िश्ता 47 सालों में चांद की तरफ भेजा गया रूस का पहला खलाई मिशन था। इसके साथ साथ चीन आने वाले वक्त में चांद के लिए अपनी मुहिम भी शुरू करने वाला है। चीन का चांग-ई-4 नामी मिशन सन 2019 में चांद की गैर मरई सतह पर उतरा था। चंद्रयान 3 और चंद्रयान 4 के बाद इंडिया 2026 में जापान के साथ मुश्तरका पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन पर भी काम करेगा, जिसका मकसद चांद के तारीख हिस्सों के बारे में मालूमात हासिल करना है। ताहम सवाल ये पैदा होता है कि ये तमाम ममालिक चांद के इस हिस्से तक पहुंचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, जहां तक पहुंचना बहुत खतरनाक है। माहिरीन के मुताबिक इस दौड़ के पीछे एक वजह चांद पर पानी दरियाफ्त करना भी है। नासा के लूनर ऑर्बिटर के जरिए जमा किए गए डाटा से जाहिर होता है कि चांद पर गहरे गहरे गड्ढों में बर्फ मौजूद है। ये ऑर्बिटर गुज़िश्ता 14 बरस से चांद के गिर्द चक्कर लगा रहा है। बर्फ की मौजूदगी की बुनियाद पर यह उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इससे इंसानों को चांद पर भेजने की राह हमवार हो सकती है। कम कशिश शकल की वजह से चांद का अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। ऐसी सूरत हाल में यहाँ पानी सिर्फ ठोस या गैसी हालत में मौजूद रह सकता है। इंडिया का चंद्रयान 1 दुनिया का पहला कमरी मिशन था जिसने सन 2008 में चांद पर पानी की दस्तयाबी का पता लगाया। अमेरिकी यूनिवर्सिटी ऑफ नोटर डेम में माहिर फल्कियात प्रोफेसर क्लायोनेल कहते हैं कि अब तक ये बर्फ इस तरह से जाहिर नहीं हुई कि हम ये कह सकें कि ये आसानी से हासिल की जा सकती है। साइंसदानों के लिए चांद पर पानी की तलाश का इम्कान बहुत सी उम्मीदों को जन्म देता है। चांद के सर्द कुतबी खित्तों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती और ये अंदाजा लगाया गया है कि बर्फीला पानी पिछले लाखों सालों के आहिस्ता आहिस्ता सतह तक पहुंच सकता है। अगर साइंसदानों को इस किस्म की बर्फ का नमूना मिल जाए तो उन्हें हमारे निज़ाम शमसी में पानी की तारीख को समझने का मौका मिलेगा। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के साथ काम करने वाली बरतानिया की ओपन यूनिवर्सिटी में सैयारों की साइंसदान सैमन बार्बर का कहना है कि हम इन सवालों के जवाब दे सकते हैं कि जैसे पानी कब से आया, कहां से आया और जमीन पर जिंदगी की नशोनुमा पर इसके असरात क्या हैं।